₹2250 लगा 23 से 11 लगा। तो लोग 75 में हम पट्टी में सही बात है लिखी थी 23 से 11 लगा है। नंदलाल दुर्गा प्रसाद में लिखाई है आए को लगी और भी लगी ज्ञान राइस में लिख ली था। भाई सौ कह रखे भाई या पट्टा नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा चैनल इंसाफ की पुकार। आज हम आपको दिखा रहे हैं बरवाला ज़िला हिसार की अनाज मंडी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस प्रकार किसानों पर दोहरी मार है। एक तो उनको भाव कम मिल रहा है धान का, और ऊपर से उनका उत्पादन भी अब की बार कम है, क्योंकि मौसम की मार के कारण उनका उत्पादन कम हुआ था। तो अभी आप देख रहे हो 1121 जो धान है वैरायटी है, उसका भाव ये बोली आपको दिखाई थी। तो ये 22 रुपये और 23 रुपये प्रति कुंटल के भाव से ले रहे हैं। और पिछली साल इसी धान का रेट था 35 रुपये प्रति क्विंटल। और जो परमल है उसका भी भाव बहुत डाउन है अब की बार। जैसे उसका सरकारी रेट फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर बोली पर आप देख रहे हो कि उनको 1600 रुपये प्रति कुंटल भाव मिल रहा है। और मजबूरी में किसानों को ये कम रेट में उनको बेचना पड़ रहा है। अभी जो आप देख रहे हो, जैसे किसी की ज़मीन कम होती है तो वो खुद ही अपना हाथों से चावल को काटते हैं, और जिसके ज़्यादा ज़मीन होती है तो वो जैसे कंबाइन है उनसे भी कटवा लेते हैं, क्योंकि इनमें मेहनत बहुत सारी करते हैं। किसान होते हैं वो चाहे कम ज़मीन वाले हो चाहे बड़ी ज़मीन वाले हो, मेहनत बराबर ही होती है। मेहनत का कोई मोल नहीं होता, और इनकी बहुत सारी होती है। ये मेहनत करते हैं भी अपना, ये जितना रेट मिलेगा तो आगे ये करेंगे, जो भी इनकी प्लानिंग होती है वो। लेकिन प्लानिंग इनकी दरी की दरी रह जाती है। जब ये मार्केट में जाता है अपना धान, तो जो इनको रेट मिलना चाहिए तो वो मिल नहीं पाता इनको। और इनका जो पहले इस पे फसलों पे जो खर्चा लग जाता है वो भी इनका पूरा नहीं होता। जैसे कोई अपना ज़मीन ठेके पे लेके हिस्से पे लेके करता है खेती, तो उसको तो वो इसका ठेका पूरा करना ही मुश्किल हो जाता है। और जिसके घर की ज़मीन है तो वो अपने या तो खुद करता है या अपने वो मशीनों से निकलवाता है, तो उसका भी खर्चा बहुत सारा हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हो जैसे कैसे ये अपनी मेहनत कर रहे हैं। अभी ये खुश है, सोच रहे हैं भी अपनी फसलें होंगी उसके अच्छे रेट मिलेंगे। और जो बाहर की लेबर भी जैसे आती हैं, अपने यूपी और बिहार के भाई आते हैं, वो बहुत सारी मेहनत करते हैं। और हरियाणा के किसान हैं तो उनसे अपना काम करवाते हैं, भाई आप ये चावलों को हाथों से काटें और हाथों से झाड़ें, क्योंकि कई ये सोचते हैं जो पराली होगी वो पशुओं के चारे के लिए काम आएगी, लेकिन उनकी जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती। यहाँ तो ये खुश होते हैं, लेकिन मार्केट में जाते क्या है, उनको वहाँ पर रेट बिल्कुल डाउन मिलते हैं। जैसे पिछली साल 2018 में धान का रेट था 1121 का बासमती का 35 और 36 रुपये प्रति क्विंटल था, और इस बार बिल्कुल डाउन आ गया, 1000 रुपये से भी नीचे आ गया। जो कंबाइन की कटाई से जो होता है निकाला होता है, तो वो तो बिल्कुल ही जैसे अभी आपको पीछे दिखाया था 22 रुपये और 23 रुपये प्रति कुंटल ले रहे हैं। और जो हाथ से धान झाड़ा होता है उसको वो 27 रुपये 28 रुपये, और इनका उच्चतम अभी जो 2019 में रेट चल रहा है तो 29 रुपये है।
प्रति कुंटल का। ये तो बहुत ही कम हो गया पिछले साल से, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। होना तो ये चाहिए कि किसानों को हर साल बोनस दिया जाए और लगभग 100 रुपये तो प्रति कुंटल हर साल बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि महंगाई भी दिनों दिन बढ़ रही है और जो अपने घरेलू खर्चे हैं वो भी दिनों दिन बढ़ रहे हैं। तो लेकिन किसानों की क्या दोहरी मार, अब की बार मौसम भी ख़राब हो गया था बिल्कुल। फसल जब पक गई थी उस टाइम ऊपर से बारिश और ओले और तेज़ हवाएं चली थी, तो उससे क्या इनके उत्पादन भी घट गया। और जब मार्केट में लेके गए तो वहाँ इनका जो रेट था पिछले साल से उससे भी कम मिला इनको रेट। तो ये कोई किसानों की अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सरकारों को भी सोचना चाहिए। और जो अपने भारत की सरकार और हरियाणा सरकार वो कहती है हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी कहाँ हो रही है। अभी तो ये बिल्कुल माइनस में जा रही है। जो पिछले साल था उससे घट के ये तो आधे रेट में आ गई अभी। ऐसे ही अपने जो दूसरी वैरायटी है उनके भी रेट अभी डाउन है, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो वो वहाँ भी वो किसानों पे दोहरी मार है। वो कहते हैं इसमें नमी ज़्यादा है या और कोई बहाना बना के इनकी जो रेट मिलना चाहिए वो रेट देते नहीं रेट। तो इसलिए किसानों को बहुत सारी मार झेलनी पड़ रही है, आड़तियों की भी, सरकार की भी और मौसम की भी।